बिहार की सियासत का एक करिश्माई चेहरा, नाम चिराग पासवान। चिराग पासवान इन दिनों बिहार की सियासत में खूब सुर्खियों में है, जब से उनकी पार्टी की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि चिराग बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। कौन सा सीट होगा, अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो क्या वो मुख्यमंत्री का चेहरा अपने आप को मान रहे हैं, क्या पार्टी उनको एक मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है, क्या है पूरी वजह, कौन से विधानसभा सीट का चुनाव हुआ है। तो हम आपको बताते चलें कि चिराग पासवान को लेकर हर दिन कोई ना कोई बड़ी खबर निकलकर सामने आती है। कल ये ऐलान किया गया कि चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उनकी पार्टी की तरफ से उनके बहनोई और जमुई के सांसद अरुण भारती ने एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी दी और ये भी कहा कि इस बार कोई भी सीट चिराग पासवान के लिए सीमित नहीं होगी। वो एक सामान्य सीट से भी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जब जब चिराग पासवान ने लोकसभा चुनाव लड़ा है वो रिजर्व सीट रहा है। आरक्षित सीट से चिराग पासवान ने चुनाव लड़ा है और वो दलित के नेता कहलाते हैं। लेकिन इस बार पार्टी की तरफ से चिराग पासवान की तरफ से चिराग पासवान को पूरे बिहार के नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करने की पूरी कोशिश की जा रही है। चिराग पासवान को दलित के नेता के दायरे से बाहर निकालकर एक सामान्य नेता, बिहार का नेता, इस नाम के साथ उन्हें प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। चिराग पासवान भी लगातार इसको लेकर बयान दे रहे हैं कि मैं बिहार की सियासत करूंगा, बिहार की राजनीति करूंगा। मैं भले ही केंद्रीय मंत्री हूं, लेकिन मैंने अपनी राजनीति की शुरुआत बिहार वालों के लिए की है, तो मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता हूं। ये बात अब तक क्लियर हो गई है कि चिराग को विधानसभा चुनाव लड़ना है, लेकिन अब वो कौन से विधानसभा सीट होंगे। तो दरअसल शेखपुरा के एक जिला अध्यक्ष के द्वारा, यानी कि लोजपा रामविलास के ये जिला अध्यक्ष है, इन्होंने एक पोस्टर लगाया जहां पर ये बताया गया कि पलायन अब आप ही रोक सकते हैं, रोजगार आप ही दीजिएगा चिराग पासवान, स्वास्थ्य व्यवस्था आप ही ठीक करेंगे, बिहार का भविष्य अब आप ही बदलेंगे। चिराग पासवान को लेकर ये पोस्टर लगाया गया है, लोजपा रामविलास के जिला अध्यक्ष ने लगाया है, जिनका नाम है इमाम गजाली। इन्होंने ये पोस्टर लगा दिया और अब ये चर्चा हो रही है कि चिराग पासवान शेखपुरा 169 विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि चिराग पासवान के आसपास रहने वाले लोगों का ये कहना है कि चिराग पासवान या तो हाजीपुर से लड़ेंगे, दानापुर से लड़ेंगे, या आसपास जितने विधानसभा सीट है, यानी कि पटना के आसपास जितने विधानसभा सीट हैं वहाँ से चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे, ना कि शेखपुरा से। लेकिन अभी ये कहा गया है, जो पोस्टर लगा है, इस पोस्टर से जो जानकारी निकलकर सामने आती है, यहाँ पर इमाम गजाली की तरफ से ये कहा गया है, उन्हें निमंत्रण दिया गया है चिराग पासवान को और कहा गया है कि चिराग पासवान जी, आप शेखपुरा 169 विधानसभा सीट से चुनाव लड़िए। हालांकि चिराग पासवान जब विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो चिराग पासवान की तरफ से या पार्टी की तरफ से सर्वे किया जाएगा, जिस विधानसभा सीट को चुना जाएगा हर तरीके से, हर एंगल से देखा जाएगा, उसके बाद ही चिराग पासवान उस सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो राजनीतिक पंडित हैं या जो राजनीति को अच्छे से समझते हैं वो साफ तौर पर जानते हैं कि चिराग पासवान विधानसभा चुनाव सिर्फ 2 वजह से लड़ रहे हैं। पहला वजह यह है कि चिराग पासवान को बीजेपी पर ये प्रेशर बनाना है कि आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा सीट दीजिए। दूसरी बड़ी वजह यह है कि चिराग पासवान अगर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो उनकी पार्टी का मनोबल मजबूत होगा, बाकी जो कैंडिडेट चुनावी मैदान में होंगे वो मजबूती के साथ होंगे, चिराग पासवान अच्छे तरीके से इवॉल्व हो पाएंगे चुनाव में, जिससे लोजपा रामविलास को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता, ये या फिर ये कहना गलत होगा कि चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री का पद छोड़कर बिहार में एक विधायक के पद को अपनाएंगे। यहाँ पर कड़ी फंसी हुई है, ये संशय का विषय है, क्योंकि चिराग पासवान कभी भी, अब तक जो बातें समझ में आती है कि चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री का पद छोड़कर बिहार में एक विधायक का पद नहीं अपनाएंगे, या विधायक, यूँ कह लीजिए कि अगर वो विधायक बन जाते हैं तो मंत्री का पद नहीं अपनाएंगे, बल्कि केंद्र में मंत्री रहेंगे। क्योंकि अगर चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनना है, अगर उनकी ये इच्छा है कि वो मुख्यमंत्री बने या पार्टी की तरफ से इच्छा जताई गई है, तो मुख्यमंत्री की कोई वैकेंसी बिहार में अभी तो नहीं है।
क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पहले से एनडीए ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर रखा है। 2025 में वही मुख्यमंत्री बनेंगे अगर एनडीए बहुमत के जादू आंकड़े को पूरा करती है तो। चिराग पासवान कहीं भी इस फ्रेम में अब तक नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान उनकी पार्टी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि आप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, आप बिहार का भला कर सकते हैं। इसके पीछे की दो बड़ी वजह हमने आपको बताई। इसके अलावा जो लगातार बिहार की सियासत से खबरें निकलकर सामने आएगी, हर खबर से हम आपको रूबरू कराएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।